ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में ज्ञान संकलनी में आया है शब्द यावत वर्णम कुलम सर्वम तत्व ज्ञानम न जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विरजितः। अर्थात जब तक ज्ञानोदय नहीं होता आपके हृदय कुंड में, तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। अर्थात और देहाती भाषा में मैं ऊंचा वर्ण का हूं, वह नीचा वर्ण का है, ये सब अहंकार की भाव। जब तक कि आपको ज्ञान का उदय नहीं होता तभी तक आप हम बाभन है, वो चमार है, वह डोम है, वह हाड़ी है, हम वो छोटा है, हम बड़ा है, वह मीडियम है। ये सभी जो है आपके विचार में जो उत्पन्न होता है ज्ञान के अभाव के कारण से ही विषय के अंतर्गत में आप हैं, समझ लीजिए। जब घट में हृदय में जब ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये सभी अहंकार, मान हमरा बढ़ जाएगा, मान हमरा घट जाएगा, बड़ाई हमको चाहिए, ये सभी जो है विकार गंदगी जब ज्ञान होगा तो सब साफ हो जाएगा। यह गंदगी है, घट का गंदगी है, मैंने हृदय ग्रंथि का ये सब गंदगी है। जैसे लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम वासना राग द्वेष इत्यादि, ये सब क्या है? विषय, ये सब गंदगी है। इसका निवारण करने के लिए आत्मज्ञान अति अनिवार्य है। और इस अंतर्गत में रहेंगे तब तो यह ज्ञान से, अहंकार वाला ज्ञान से क्या करेंगे? आनंद भले मिलेगा लेकिन अंत में इसका दुखदायिनी होगा, अत्यंत दुखदायी। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं। एक शेर जंगल में, सिंह तो बलवान हुए था, राजा, तो उनका चमचा गिरी, सिपाही गिरी, गिदर, कौवा और बंदर, और एक बैल, ये चारों करते थे शिकार पकड़ने में मदद। तो क्या करते थे? और उसी में जो है, इसलिए कहा जाता है देहाती भाषा में, जो जूठा शेर शिकार करता था तो उससे जो जूठा बचता था तो कौवा और गिदर ने खा करके अपना पेट भर लेता था, बड़ा खुश रहता था, ने बनाया जो है ना, मिल जाता है भोजन। और उसका चमचागिरी जो करता था बैल और बंदर ने, तो वह भी अपने आप को सोचता था कि हमारा जो है रजे, जब मालिक हमारे पर खुश है तो वह जंगल में अकेला राज करता था, जो है दूसरे तीसरे बैल को जो है नहीं रहने देता था, भगा देता था। वही घास चारा, बढ़िया बढ़िया चारा चरता था और मस्ती से रहता था। बंदर भी बढ़िया बढ़िया फल खाता था, खाली उसका चमचागिरी करता था शेर का। सिपाही गिरी बड़ा आनंद से चल रहा था। तो शिकार करने की क्या था विधि
कि बैलवा जाके किसान के खेत में जाके, जो जंगल के किनारे में जो किसान का खेत था, फसल जो बुनता था, बैलवा जाके चरने लगता था। तो बैलवा को पकड़ने के ख्याल से किसान लपेटता था, पकड़ने के ख्याल से या भगाने के ख्याल से जब लपेटता था तो वो बगवे की तरफ आता था। अब गिधरवा ने जो है पता लगा करके बता देता था कि किधर जो है बढ़िया बढ़िया फसल है। उसका यही काम खोज था। और कौवा का काम था कि कौ कौ कर करके इशारा कर देता था, उड़ कर करके शेर को कह देता था कि शिकारी इधर आ रहा है। उसके पीछे, बैलवा के पीछे जो है आदमी आ रहा है। या गाय आ रहा है। ये सूचना कौवा देता था उड़ करके। और बंदर जो है वृक्ष पर से ही इशारा करता था। जिधर जो है बंदर रहता था वह वृक्ष में जो है ऊपरे से वह वृक्ष डुला देता था, समझ लेता था कि शिकार जो है आ रहा है। और बंदर को देख कर करके शिकारी भी बंदर को पकड़ने के लिए आता था। तो उसको, शिकारी को शेर ने पकड़ करके खा लेता था। इस प्रकार से उसका खर्ची पानी चलता था, ये चारों के मदद से। और दूसरा कोई काम इन चारों को नहीं था, यही काम कर। लेकिन संजोग की बात हुई कि 10-12 दिन जो है कोई शिकार हाथ नहीं आया। तो भूख से तो यह व्याकुल बेचैन हो गया शेर। जिसकी प्रवृत्ति मांस खाने की है, जिसकी पाप की प्रवृत्ति है, वो पाप वाला ही बात सोचेगा। तो वध के दिमाग में आ गया कि जो है ना, शिकारी जब कहता है शिकार नहीं मिलता है, करके मालिक कहाँ मिलता है, राजा साहब कहाँ मिलता है शिकार आजकल। अतारे बड़ा होशियार हो गया है सब, जो है ना गांव का आदमी होशियार हो गया कि जो है जो जाता है जंगल की में घुसता है वो आदमी को शेर ने खा लेता है। इसलिए अब जो आदमी होशियार हो गया है और कोई भी गाय भैंस बकरी ये सभी नहीं आता है, क्योंकि इसलिए वो होशियार हो गया है सब गौवला सब। और जंगल के चारों बगल जाल भी लगा के रखा है ग्रामीण लोगों ने, गांव वाला ने। कहा जान लिया कि यहाँ पर जो है जंगल में शेर है, उस शेर ने जो जंगल में घुसता है उसको गाय भैंस घोड़ा गधा आदमी सबको खा लेता है, इसलिए शिकार नहीं मिल पाता है। तो शेर तो व्याकुल था भूख से, तो वह क्या कहा भीतर में अपने दुर्बुद्धि को छिपाते हुए, इधर है ये चारों। वो चारों आया तो कहता है बैलवा को, अच्छा ये बताओ कि अगर यदि हम भूखा है, महाराज भूखा है, तो अगर यदि आपको बलिदान देना पड़े तो कोई तकलीफ है? कहा नहीं, आपके लिए तो हम जान दे देंगे। कहा ठीक है दे दीजिए, हम भूखा हैं। बस बैलवा को मार के खा लिया। अब जो है फिर दूसरा दिन क्या कहता है, कौवा को बुलाया, कौवा और बंदर गिदर तीनों को। कौवा को कहा मुँह सूंघो, तो कौवा ने मुँह सूंघा तो कहा कि जो है कैसा लगता है, कैसा महकता है हमारा मुँह? क्योंकि महाराज बड़ा खुशबू होता है। झूठ बोलते हो, अभी कल बैल को भक्षण किए हैं तो खुशबू कैसे लगेगा? मुंह पर झूठ बोलते हो, रे महाराज के मुंह पर झूठ बोलते हो, बेशरम कहीं का। बस उसको मार के खा लिया। और जो है बंदर को बोला इधर आइए। बंदर को आया तो कहा सूंघो मुँह कैसा लगता है? तो बोलता है कि बदबू होता है महाराज। क्योंकि तुम महाराज के मुंह पर ही महाराज का निंदा करते हो, मुँह से बदबू होता है, इतना नीच और तुच्छ भाव से बोलते हो। तब क्या कहता है कि ठीक है, तो उसको भी खा लिया। अब गिदरवा को बोला के पूछा, तब तक इसका आधा पेट हो गया। तो गिदरवा को बोला पूछा, कहा महाराज गिदर तो बड़ा चलाक था कि महाराज हमको जो है ना
2 दिन का समय दीजिए, भीषण सर्दी है इसलिए खुशबू बदबू का पहचान नहीं, 2 दिन के बाद बता देंगे। बाघ ने मन में भी सोच लिया, विचार कर लिया कि 2 दिन के बाद फिर इसको खाएंगे। बस कहा ठीक है, 2 दिन सोच करके बोलना, हाँ सर्दी छूट जाएगा। तो जी महाराज। बस गिदरवा जब समय देखा होगा तो भागते बना, इतना भागा आके फिर जंगल से ही छोड़कर दूसरा जंगल चला गया। प्राण बचा तो लाखों पाए। इसलिए दूसरे पर जो है, दूसरे के पापी आदमी का साथ देने से आपको भी पाप का नाश हो जाइएगा, आपका भी नाश निश्चित होगा। जो क्षण भर आनंद मिलता है, आपको सुख मिलता है पापी आदमी का, सज्जन दुर्जनों का साथ देने में, वह दुर्जन ही आपको नाश कर देगा। इसलिए उसकी नाश की प्रवृत्ति है, अपराध की प्रवृत्ति है। अतः इस शब्द को अमल करें और इस ज्ञान को धारण करें। अब जो है इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि शुद्ध चित्त आत्मा से अपने ऊपर निर्भर आत्म बल, आत्मज्ञान से ही अपना कार्य करके नीम के रोटी हो खाएं, वही आनंद, वही से ठीक रहेगा। दूसरे का सिपाहीगिरी, चमचागिरी गलत आदमियों का नहीं करना चाहिए। इससे आपका प्राण नाश हो जाएगा। जिस प्रकार बैल का, बंदर का, कौवा का नाश हुआ, गिदर तो चालाकी से बचा। इस प्रकार जैसे दुर्जनों का, दुष्टों का, पापियों का साथ यहाँ दीजिएगा तो थोड़ा लगेगा कि हमको पैसा आमदनी ढेर हो रहा है, लेकिन वो बड़ी बड़ी हानि होगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा उसी के कारण से। अतः इस बात को ज्ञान में दे दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल चीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज के, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अपने बल और बुद्धि पर पूर्ण भरोसा करते हुए, प्रयोग करते हुए अपना जीव को उपार्जन करें। सतोगुण में सदाचार का पालन करें, विषय में आसक्ति न रखें, सत्संग भजन भक्ति भेद करें और सद्गुरु के शरण में जाएं। समस्याओं का समाधान सद्गुरु, जो शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाला सही आदमी है, उसी का जो है आज से ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके ऊपर निर्भर भी नहीं रहें, अपने आप के आत्मनिर्भर रहें। यही जो है अहंकार का त्याग करके और क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में फंस करके बड़ा भयंकर जो है समस्या में आपका जीवन का दुर्गति हो जाएगा। ऐसा न करें। नीम की रोटी है संतोषम परम सुखम, खा करके अपने ही कमाए पर ही भरोसा रखें, तभी जो है आपका क्या होगा, सुख और परम सुख मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अहंकार का जो है परित्याग कर दे, अहंकार से भी सद्गुण नष्ट हो जाता है। अहंकार मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ। एक मूर्तिकार को बड़ा अहंकार था, वह सेम टू सेम हूबहू मूर्ति जब बनाता था, नकली और असली का पहचान नहीं कर पाता था। उसने जो है 1 दर्जन अपना ही शक्ल का मूर्ति बना लिया कि जब यमराज आया तो उसी के बीच में बैठ गया। तो यमराज को दिमाग जो है लगा कि अब कैसे होगा। तो यमराज ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, बुद्धि लगाना होगा। समझ में नहीं पाता था कि असली कौन है नकली कौन है। तो उसने शब्द की चालाकी किया, कहा कि सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें जो है कमी है। बस ना कहा, अहंकार को उसको ठेस लगा मूर्तिकार को। बस कहा क्या क्या चीज़ कमी है बोले तो यमराज जी। बस कहा यही कमी है कि वो बोल नहीं सकता है, तुम बोलते हो, तुम्हारे अहंकार पर चोट दिए, बस तुम बोल दिया।
अब पकड़ा गया, वो पकड़ लिया, उसके प्राण को लेकर चला गया, एवं प्रकार से उसका मृत्यु निश्चित हो गया। इसलिए कहते हैं अहंकार ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुर्गुण है, और अहंकारी का साथ देना तो महा दुर्गुण है। अहंकारी का भी साथ नहीं दीजिए। इसलिए कह देखिए, जो विषया आसक्त है उसके इर्द गिर्द आप न रहें, अपने विषय का परित्याग करके के कहा है, लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होए, भक्ति करे तो सुरमा तन मन लज्जा खोए। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत महात्माओं के शरण में रहेंगे, उनकी जो है सुसंगति से आपका सद्बुद्धि होगा। सत्वगुण में सदाचार का पालन करें और सत्संग भजन करें, और जीते जी ईश्वर को क्या करें, प्राप्त करने का युक्ति गुरु महाराज से सीख कर करके भक्ति करें। भक्ति से सद्बुद्धि, तब जो है जीवात्मा का परम कल्याण। जय हिंद, जय भारत। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।